सोचिए जरा, अगर आपके बैंक अकाउंट से एक झटके में सारी मेहनत की कमाई अगर गायब हो जाए तो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसी खौफनाक सच पर बहुत बड़ी और सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के जरिए 54,000 करोड़ रुपए लूटना ये सिर्फ फ्रॉड नहीं है, ये पूरी तरह से डकैती है। जी हाँ, 54,000 करोड़ ये छोटा स्कैम नहीं, ये देश के आम नागरिकों पर सीधा हमला है, और इतनी बड़ी रकम जो कई राज्यों के पूरे बजट से भी ज्यादा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और केंद्र सरकार को 4 महीने का डेडलाइन दिया है। कोर्ट का सीधा निर्देश है आरबीआई, बैंक्स, टेलीकॉम डिपार्टमेंट और सभी संबंधित एजेंसीज मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बनाएं ताकि डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लग सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन फ्रॉड्स के पीछे सिर्फ हैकर्स ही नहीं, बैंक ऑफिशियल्स की लापरवाही या कभी कभी मिलीभगत भी हो सकती है। इस केस में कोर्ट के मददगार सीनियर एडवोकेट ने एक बड़ी बात कही है। बैंक्स को एआई बेस्ड टूल्स यूज करना चाहिए ताकि अनयूजुअल पैटर्न्स तुरंत पकड़ी जा सके। उन्होंने साफ कहा है कि सिर्फ आरबीआई के सर्कुलर का कोई मतलब नहीं जब तक पेनल्टी और पनिशमेंट का डर ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट ने बैंक्स को साफ साफ बोला, जैसे ही कोई बड़ा या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो, कस्टमर्स को तुरंत अलर्ट मिलना चाहिए। एसएमएस, कॉल, नोटिफिकेशन कुछ भी हो, लेकिन डिले नहीं। कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि आरबीआई ने पहले ही डेबिट कार्ड को टेम्पररी ब्लॉक करने जैसे स्टेप्स के लिए एसओपी बनाई है। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने सीबीआई को भी एंट्री दे दी है। गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों के डिजिटल फ्रॉड केसेस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने को कहा है। और तो और कोर्ट ने बैंक्स को सख्त चेतावनी भी देते हुए कहा कि प्रॉफिट की रेस में ये मत भूलिए कि आप पब्लिक के पैसों के ट्रस्टी हैं। गवर्नमेंट को निर्देश दिया गया है कि आइडेंटिफाइड केसेस में सीबीआई को तुरंत अप्रूवल दी जाए। एक और बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि डिजिटल फ्रॉड के विक्टिम्स के लिए कंपनसेशन का फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। आरबीआई, डॉट और दूसरी एजेंसीज को एक साथ बैठकर प्रैक्टिकल और लिबरल अप्रोच तय करनी होगी, क्योंकि सच ये है कि बहुत सी फ्रॉड की रिपोर्ट्स होती ही नहीं, और जब होती है तब तक पैसे सिस्टम से बाहर जा चुका होता है और रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और इसीलिए 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले की सुनवाई करेगा और उससे पहले स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। अब सवाल यही है दोस्तों कि जब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है तो फ्रॉड रोकने का सिस्टम इतना स्लो क्यों? अगर बैंक पहले ही तुरंत अलर्ट दे दे तो क्या हजारों लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई बचा नहीं पाते? कोर्ट का संदेश बिल्कुल क्लियर है कि डिजिटल फ्रॉड को नॉर्मल क्राइम मत समझिए, ये ऑर्गेनाइज्ड लूट है और इस पर तुरंत एक्शन की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, क्या बैंक्स अपनी जिम्मेदारी निभा रही है या फिर आम आदमी अब भी सिस्टम के भरोसे ही रह गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और सबसे जरूरी सतर्क रहिए और अलर्ट रहिए। और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।